प्यारे बच्चों, क्लास 12th जैक बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 5/10/2024 को भूगोल विषय का essay 1 एग्जाम लिया गया था। उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है और किस टाइप से आता है ये भी आपको पता चलेगा। 2 घंटा का एग्जाम हुआ था, फुल मार्क्स 40 नंबर का था। समान निर्देश था कि OMR सीट मिला है और उसको सावधानी से भरना है। साथ ही 40 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 1 घंटा परीक्षा की अवधि जो है वो 1 घंटा दिया हुआ था। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम 1 अंक है। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा और क्लास से निकलते समय OMR है सो शिक्षक को दे देना है। OMR सीट को मोड़ना नहीं है। तो ये सब निर्देश दिया गया था। चैनल पर यदि आप नए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन था, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है ये रेट वेल ने लिखी थी। तो यहाँ पर पहला का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश आपका एशिया है। पिग्मी जनजाति किस नदी के बेसिन में पाई जाती है? तो ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। चौथा था, निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है? तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और युद्ध। तो प्रतिकर्ष कारक आपका हो जाएगा युद्ध। निम्न अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका नाइजीरिया। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है प्रथम अवस्था को। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फाइनल एग्जाम में भी आता है। डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा इसका आंसर। 8वां है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर। निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है तो गेहूं। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क में। फूलों की कृषि कहलाती है तो इसको हम लोग कहेंगे पुष्पोत्पादन। किस देश में स्थानांतरी कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है? तो रोका के नाम से जाना जाता है ब्राजील। निम्न में कौन व्यापारिक कृषि नहीं है? तो व्यापारिक कृषि नहीं है चावल। कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? तो चटाइयाँ, मोमबत्ती और टोकरियाँ ये सभी बनाए जाते हैं। डी हो जाएगा इनमें सभी। निम्न में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो है आपका चीनी। निम्न में कौन सा वन पर आधारित उद्योग नहीं है? वन। तो चाय जो है वो नहीं है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महान झील क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो 72.2%। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये है अंडमान निकोबार। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। भारत में शरणार्थी के रूप में किस देश का सबसे अधिक प्रवास हुआ? तो ये हुआ आपका श्रीलंका। स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण विवाह हो सकता है। तो यहाँ है विवाह। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। गरीबी क्या प्रतिबिंबित करती है? तो गरीबी जो है
वो जीवन की निम्न गुणवत्ता, भूख, निरक्षरता, ये सभी को प्रतिबिंबित करती है, तो इनमें सभी हो जाएगा। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ हो जाएगा आपका बिहार। भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। मानव विकास सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये केरल हो जाएगा। जाति आधारित बस्तियां पूर्वे किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर पूर्व राज्य। निम्न में कौन प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर जो है वो है पटना। निम्न में किस नगर का निर्माण यूरोपियों द्वारा किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा सूरत, पुडुचेरी, पांडुचेरी होना चाहिए था, पुडुचेरी लिखा हुआ है, पांडुचेरी, गोवा, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत की आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है? तो शहरों में जो निवास करता है वो है आपका 31.16%। भारत का पहला महानगर कौन था? तो कलकत्ता जो था वो पहला महानगर था। भारत की कुल भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर अस्थायी चारागाह पाए जाते हैं? तो 4%। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है वो है कपास। औस, अमन, बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ये सभी चावल की किस्में हैं। निम्न में कौन सी फसल पहाड़ी क्षेत्रों पर उगाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों पर उगाया जाता है चाय। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व का अगर पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग हो जाएगा। नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग जो डी नंबर में है वो विश्व के हैं और भारत का है एम.एस. स्वामीनाथन। और लास्ट क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। तो बच्चों ये 40 क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आए थे, आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इसी तरह आप इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। और भी मैं प्रश्नों को बताऊंगा, चैनल पर बने रहिए, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।